नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर विद MKV में। दोस्तों, आप भी अगर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आ रहे हैं और आप चाहे आएँ रेल मार्ग से या सड़क मार्ग से या हवाई मार्ग से, तो आपको यहाँ पहुँचने के बाद क्या अनुभव होगा, आपको कहाँ कैसे घूमने जाना होगा, आप अयोध्या में हनुमानगढ़ी तक कैसे पहुँचेंगे और कैसे श्री राम लला के नए निर्मित मंदिर में, जिसका कि अब उद्घाटन भी हो चुका है, तक पहुंचेंगे, वही सब आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप जैसे कि मैं यहां पहुंचा हूं रेल से। अयोध्या शहर के 2 रेलवे स्टेशन हैंगे। एक तो है अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से, जो कि आप यहां पर साक्षात देख रहे हैं और मंदिर जैसा ही उसकी संरचना कर रखी हैगी। और दूसरा स्टेशन है अयोध्या कैंट यानी कि अयोध्या छावनी, जो कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर है। और अयोध्या कैंट से हनुमानगढ़ी तक आप 30 रुपये में ऑटो द्वारा पहुंच सकते हो। दोस्तों, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से बाहर आने का कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है। सबसे पहले ये गुजराती धर्मशाला मिल जाएगी, इसके आगे और भी धर्मशाला मिलेगी। इस धर्मशाला में अगर आपको डोरमेट्री चाहिए तो 100 रुपये से शुरुआत होगी, और अगर आपको रूम चाहिए तो 300 रुपये का भी है, इसमें 600 रुपये का भी है, और अगर 3 से 4 फैमिली मेम्बर हैं तो 1000 रुपये का भी हैगा। इस रोड पे लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे काफ़ी सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, और एक आगे होटल भी मिल जाएगा। और यहाँ से हनुमानगढ़ी की दूरी मुश्किल से 1 किलोमीटर की हैगी। रहने की आपको इस रोड पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने बजट अनुसार रह सकते हैं, और खाने पीने के लिए छोटे बड़े ढाबे भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही हम इस रोड पे और आगे चलते हैं तो और भी कुछ धर्मशालाएं आपको गलियों में भी मिलेंगी। ये मात्र आपको 600-700 मीटर के डिस्टेंस में ही इतनी सारी धर्मशालाएं मिलने शुरू हो जाएंगी, जिसमें आप जहां समझे रह सकते हैं। और जैसे ही हम आगे इस रोड पे टी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो सामने एक श्री राम चिकित्सालय आएगा। ये सामने आपके बिरला मंदिर आ गया है, इसमें भी आपको रुकने का ऑप्शन मिल जाता हैगा। जगह जगह आपको अभी, क्योंकि उद्घाटन होके चुका है, तो सजावट वगैरह भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य दिव्य अयोध्या के आपको दर्शन करवाएगी। तो जैसे ही जब हम इस रूट पे आगे सीधे हाथ की ओर बढ़ते हैं तो सामने लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको ये पिंक सा गेट, बुर्ज वाला गेट नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिसके दाएं और बाएं 2 गुंबद बने हुए हैं। डेकोरेशन तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, फूलों के तोरण द्वार इस तरह से आपको देखने को जगह जगह मिलेंगे। और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको अब नज़ारा दिखने जा रहा है, यहीं से आपने एंट्री लेनी हैगी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मार्ग की ओर जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अयोध्या में स्वागत है। मैं जा रहा हूं हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। श्री राम जी की नगरी अयोध्या में आप सभी के स्वागत के साथ साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और हनुमानगढ़ी में मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं। और जहाँ तक संभव होगा आपको भी दर्शन करवाने की पूरी प्रयास करूँगा। और उसके बाद में श्री राम लला जी के मंदिर के भी दर्शन करने के लिए चलेंगे। तो वीडियो में अपने साथ बने रहना है, और हनुमान जी के दर्शन के साथ साथ राम लला जी के भी मंदिर में जहाँ तक दर्शन संभव होंगे आपको भी प्रयास जरूर करवाऊंगा। तो जय बजरंगबली, जय श्री राम। मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते पर हनुमानगढ़ी मंदिर हैगा, तो लेकर चलता हूँ आपको पहले वहीं की ओर। हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर जाने वाला जो ये रास्ता है, ये जनक भवन से शुरू हुआ है और हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर आगे जा रहा है। वहाँ सामने रास्ता है, करीब मुश्किल से 50-60 मीटर की दूरी पर। इसी प्रकार से ये सामने वाली दीवारों पर भी हैं। अभी यहाँ दुकानें खुली नहीं, हो सकता है और थोड़ी देर में खुलें। बाकी कल जब मैं यहाँ शाम को पहुँचा तो सभी दुकानें खुली हुई थी। पूजा से और प्रसाद से संबंधित ये दुकानें होंगी। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के बाद में आपको लेकर के मैं अपने साथ बाहर अब आ चुका हूँ, और देख सकते हो हनुमानगढ़ी में मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए लोगों की कितनी भीड़ पहुँच चुकी है। जिस भी रास्ते पर देखोगे आप, भक्तों की भीड़ का यहाँ बढ़ना शुरू हो चुका है।
हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए कुल 76 सीढ़ियों को चढ़ कर के उनके दर्शन किए जाते होंगे। और ये उनका बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये शिखर है मंदिर का और सामने ही आपको बहुत ही भव्य हनुमान जी के बाल रूप के दर्शन हो पा रहे हैं, जिसमें वो अपनी माता अंजना देवी जी की गोद में यहाँ पर लेटे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे उनके बहुत नज़दीक से सुंदर से दर्शन आप कर लीजिए। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मन्नत मांग लीजिए। और इसके बाद अब आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ से शुरू होता है वो रास्ता जिसको राम जन्मभूमि क्षेत्र मार्ग बोला जाता है या रामपथ के नाम से जाना जाता है। यही है वो पहला गेट जहाँ से रामलला के मंदिर की ओर को आगे बढ़ा जाता है। जैसे ही दोस्तों यहाँ गेट पर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर मिलता है हम लोगों को देखने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर निःशुल्क लॉकर सेवा की फैसिलिटी हैगी। यहाँ से आप आरती पास बनवा सकते हैं और दिव्यांग जन के लिए व्हील चेयर की सुविधा भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस हेल्प सेंटर की छोटी सी जानकारी। यहाँ पर आपको श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र मार्ग पर और आपको रामलला मंदिर के चारों तरफ धर्मपथ पर, रामपथ पर जगह जगह आपको कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ दिख जाएगा, जो कि बहुत ही तेज़ी से इसका बहुत अच्छे से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और जगह जगह पर आपको बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यह यहाँ का सबसे इस टाइम बहुत ही बड़ा धार्मिक टूरिस्ट प्लेस अयोध्या बनने जा रहा है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। रात में पूरी तरह से ये रास्ता चकाचौंध रहे उसके लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी ये लैंप पोस्ट भी यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो कि टिन शेड से बाहर हैं। इनको ब्लैक कलर के पोल हैं और इन पे गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ है। यात्रियों के लिए, श्रद्धालु जलों के लिए यहाँ पर निःशुल्क जल सेवा। श्री राम जन्मभूमि मार्ग की ओर जाने के बीच रास्ते में ही यहाँ पर ये टॉयलेट फैसिलिटी हुई है, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स के टॉयलेट अलग अलग बने हुए हैं। यहाँ पर भी निःशुल्क फ्री लॉकर सर्विस है। लॉकर रूम में अपना सामान जमा कराने के लिए यहाँ पर आपको बैठने के लिए सीट मिल जाएंगी, बेंचेस मिल जाएंगे पत्थर के, और अपनी नंबर पे आप नंबर आने पे अंदर जाके सामान जमा कराकर अपनी ताला चाबी लगा के बाहर आ सकते हो पर्ची लेने के बाद में। लीजिए दोस्तों, अब आप पहुँचे हैं रामलला मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ और वो सामने नज़र आ रहा है अमावा राम मंदिर। तो चलिए दोस्तों, इसी मार्ग पे आगे बढ़ते हैं और आगे का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं नज़दीक से। सामने ही आप देख सकते हो वहाँ पर वो राम जन्मभूमि का मंदिर जो नया वाला है वो तैयार हो रहा है, पर एंट्री वहाँ उन्हीं के लिए है जिनके पास वहाँ जाने के लिए पास होगा। और ये जो आप अब लाइन देख रहे हो ये है श्री रामलला के मंदिर के लिए जाने के लिए लाइन लगी हुई है लोगों की। श्रद्धालु जन लगे हुए हैं, लेडीज़ की लाइन और जेंट्स की लाइन लगी हुई है। और ये लीजिए, अब आप आ गए बिल्कुल अमावा राम मंदिर के ठीक सामने। सामने ही शू स्टैंड है जो कि फ्री सेवा है यहाँ पर। अमावा राम मंदिर के ठीक सामने ये है राम रसोई, जहाँ पर पर्ची कटती है और आपको अकेले हों या 2 जने या 4 जने, आपको अपनी पर्ची कटवा करके वहाँ पर आप भोजन करने के लिए जा सकते हो। अमावा राम मंदिर में आपको भोजन प्रसादी करने के लिए इस तरह की एक रसीद मिलेगी, ये सामने वाले काउंटर पे जो हट के अंदर बना हुआ है और लिखा हुआ भी है राम रसोई। यहाँ से आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी इस प्रकार की। इस एक पर्ची पर आपका नाम, पता और फ़ोन नंबर लिखा जाता है और यहाँ पर आप इसको ग्रहण करने के लिए आ सकते हैं। सामने जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे दर्शनों के हेतु आए हुए हैं और वो जो अमावा राम मंदिर के द्वार के अंदर जा रहे हैं वो सब इसी प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। इस एक पर्ची के बदौलत आप 20 आदमियों का ग्रुप तक खाना खा सकता है। और अगर आप सिंगल हैं जैसे कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो एक आदमी को भी अलग से पर्ची लेनी पड़ेगी और उस पर अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर दर्ज करना होता है। तो ये तो है नियम कायदे की बात। अब अंदर चलते हैं। सामने यहाँ पर शू स्टैंड है, वहाँ पे शूज़
आपने उतारिए और हाथ धो करके अंदर प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाइए। यहाँ पे पर्ची जमा करानी पड़ती है आपको, फिर आपको प्रवेश दिया जाता है। पर्ची जमा कराने के बाद आपको इस गेट से आपको अंदर जाना होगा और गेट पे ही आपको श्री राम और हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। और ये कुछ यहाँ पे सामने भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये देखिए इधर भी हैं और वो सामने भी और इस दिशा में भी। भोजन प्रसाद में ये सब मिला, पूरी चावल पापड़ 2 तरह के और दाल सब्जी कोफ्ता, दाल में देसी घी भी डाल दिया और भाई पीने के लिए जल और चटनी मीठी। अमावा राम मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर लेने के बाद में आप दशरथ भवन देखने के लिए भी जा सकते हैं। यह भी एक बहुत सुंदर भवन है कम। इसके बाद में यहाँ आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं जिसका नाम है कनक भवन। सौभाग्य हमारा कि अभी ये द्वार बंद था और खुल चुका है आम श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पर आप पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। तो यही है दशरथ भवन की इमारत का नज़ारा, उनके भवन का नज़ारा, महल का नज़ारा। इनके लगातार भवन को दर्शन करने के बाद में यहाँ अंदर आ जाते हैं। इस तरह से दीवारों पर यहाँ जो आप नज़ारा देख रहे हो ये है कनक भवन के अंदर का नज़ारा, जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की मूर्तियों को भी स्थापित किया हुआ है। और कनक भवन के मुख्य द्वार के बाहर ही एक बड़ा सारा बोर्ड पर एक जानकारी दी गई है कि कनक भवन को माता कैकेयी ने सीता जी को उनके विवाह उपरांत यह मुँह दिखाई में भवन उनको उपहार स्वरूप दिया था। ऐसा बताया जाता है कि कनक भवन उस समय के काल में सोने चांदी से निर्मित हुआ था। कनक भवन के दर्शन कर लेने के बाद में आइए अब बाहर की तरफ चलते हैं और यहाँ से बाहर जाने वाले द्वार से राइट हैंड पे जब आप मुड़ेंगे तो हनुमानगढ़ी आ जाएगा और हनुमानगढ़ी से आप 10 रुपये का रिक्शा लेकर के प्रति सवारी के हिसाब से आप लता मंगेशकर चौक पर भी ज़रूर आना है, क्योंकि यह चौक भी अयोध्या का एक मुख्य आकर्षण बन चुका है। यहाँ पर आपको राम की पैड़ी भी मिलेगी देखने के लिए और साथ ही साथ नया घाट भी आप देख सकते हैं। और इसी चौक पर यह सूर्य स्तंभ वाली धर्मपथ मार्ग भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत ही श्रद्धालु भीड़ देखने को मिल जाएगी। और यदि यहाँ सब आपने घूमना फिरना कर लिया है और आप नाव में बैठना चाहते हैं तो यहीं पर ही आपको नया घाट पे नाव की सुविधा भी मिल जाएगी। अगर आप नाव की सवारी करना चाहते हैं तो मोटर बोट में 130 रुपये प्रति व्यक्ति है, जिसमें वो लगभग 25 से 30 मिनट तक आपको सरयू नदी में नौका विहार करवाएंगे, आपको नाव के द्वारा सैर करवाएंगे और एक घाट से दूसरे घाट तक आपको दर्शन कराते हुए सरयू नदी का लेकर के साथ में जाएंगे। और अगर आप पूरी नाव लेना चाहेंगे तो पूरी नाव भी आप किराए पर ले सकते हो। तो ये है सरयू नदी के किनारे का नज़ारा। और सरयू नदी के घाट भी बहुत ही सुंदर हैं। और अगर आप यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ के निर्मल ठंडे जल में स्नान भी कर सकते हो। और महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं, जिसमें आप अपने नहाने के बाद गीले कपड़ों को बदल सकते हैं। साथ में हर प्रकार की यहाँ पर आपको सुविधा मिल जाएगी, जो भी आपकी डेली नीड की ज़रूरत होती है वह सब यहाँ पर उपलब्ध है। लीजिए अब शाम का समय हो चुका है और अब मैं आपके साथ आ पहुँचा हूँ राम की पैड़ी पर। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए टॉय कार का भी प्रबंध है, जो कि 30 रुपये और 50 रुपये में बच्चों को खेलने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए मिल जाती है। और सामने ही है बहुत ही सुंदर सुंदर भवन बने हुए। इसी भवनों के ऊपर शाम के समय 6:30 से 7 बजे
रामायण से संबंधित कुछ प्रसंग यहाँ पर लेज़र शो के द्वारा सभी को देखने का अवसर मिलता है। और यही है सरयू नदी का वो किनारा जिसमें आप दोपहर के समय स्नान भी कर सकते हो। पुल के नीचे से सरयू नदी जी की कलकल बहती हुई धारा को भी आप देख सकते हो और उनके ऊपर पड़ रही रंग बिरंगी लाइटों से भी ये जल जो है सरयू नदी का शोभायमान हो रहा है। और यहाँ पे जो लेज़र शो शुरू होता है वो होता है 6:30 बजे से शाम को, जो कि लगभग 20 से 30 मिनट तक चलता है, जिसमें रामायण संबंधित झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। श्री राम जी की पावन नगरी अयोध्या में घूमते घूमते रात हो चली है, तो अब समय आ गया है कि हमें अपने जहाँ पर भी हमने अपने लिए रहने का प्रबंध कर रखा है, धर्मशाला है, गेस्ट हाउस है या होटल है, उस तरफ बढ़ चलें। लेकिन वहाँ जाने से पहले अपने लिए रात का खाना भी तो खाना ज़रूरी है। तो अगर आप दशरथ भवन, जनक महल के आसपास कहीं रुके हुए हैं तो अम्मा जी की रसोई में आकर के यहाँ भोजन का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ पर एक थाली मात्र 90 रुपये की होती है और खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। खाना खा लेने के बाद में आप अपने जो रहने का इंतज़ाम जहाँ किया हुआ है वहाँ पे रात बिताइए और सुबह हो जाने के बाद में अगर आप बस से जाना चाहते हैं, हवाई जहाज़ से जाना चाहते हैं या रेल से जाना चाहते हैं तो अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे तो रेल से जाना था तो मैं आ पहुँचा हूँ अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, जहाँ से मुझे अपने घर के लिए ट्रेन लेनी है। और यहाँ पे ट्रेनों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था सभी स्टेशनों पे हो चुकी है। सभी स्टेशन का मतलब ये अयोध्या छावनी वाला रेलवे स्टेशन और अयोध्या धाम जंक्शन, वहाँ से कहीं से भी आप दोनों जगह में से ट्रेन लेकर के आप अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सकते हैं। और यहाँ पर अभी आप छोटा सा एक नज़ारा देख लीजिए अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का कि ये देखने में यहाँ पर कैसा लगता है। और यह स्टेशन भी अब सभी सुविधाओं से संपन्न हो चुका है। इस रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर लग चुके हैं, लिफ्ट लग चुकी हैं, व्हील चेयर की व्यवस्था है और जो खाने पीने की जो दुकानें हैं वो भी अच्छी बड़ी हो चुकी हैं पहले के मुकाबले में। रेलवे स्टेशन आपको बहुत साफ़ सुथरा देखने को मिलेगा। कोई भी बद इंतज़ामी किसी भी रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और रेलवे स्टेशनों का भी विस्तारीकरण किया जा रहा है। तो जो भी आपकी ट्रेन हो, जिस समय आपकी ट्रेन यहाँ से चल रही हो, आप उस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे पहुँचिए और अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर लीजिए। तो ये था दोस्तों अयोध्या का नज़ारा। यहाँ पर मैंने जो भी समय बिताया, देखा, आपको सब दिखाया। तो जय श्री राम, जय हनुमान।